नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास के अंदर पीयूष प्रवाह जो हमारी सेकंड बुक है उसका लास्ट चैप्टर राजस्थान के गौरव वो हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसके अंदर देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि इस पाठ के अंदर 5 महापुरुष हैं जिनका जो जीवन चरित्र है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देव नारायण जी के बारे में देखा और उसके बाद में देव नारायण जी के बाद बाबा जो रामदेव हैं, बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय देखा, जीवन चरित्र देखा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संत जंबेश्वर जी, जिनको जांभो जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूं कि इससे पहले जब आपने बाबा रामदेव वाला वीडियो देखा था तो उसकी जो बुक रीडिंग करी थी वो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था, आप लोगों को वो चीज़ें समझ में कम आई हों। तो एक बार मैं फिर आप लोगों को वो बुक जो है बिल्कुल स्लो तरीके से रीडिंग करके और उन घटनाओं को एक बार वापस से सुना दूंगा कि उस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर में से ही पूछे जाएंगे और बाकी की जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं वो कंपटीशन लेवल तक के एग्जाम जो होंगे जिसमें लोक देवता को लेकर के जो बातें पूछी जाती हैं वो सारे विस्तार से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो देखिए, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं संत जंबेश्वर जी के जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाओं के बारे में और कई बातों के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे जो महापुरुष हैं जिनका नाम है संत जंबेश्वर। इन्हें जांभो जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जांभो जी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि जो जांभो जी हैं या जंबेश्वर जी हैं, इनके जन्म को लेकर हम लोग बात करेंगे। साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये एक प्रकृति के रक्षक देवता हैं, यानी कि प्रकृति के रक्षा करने वाले, या आप ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसके प्रेरणता या उसके जनक के तौर पर भी हम लोग इसके बारे में ये चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो पर्यावरण है उसमें सुधार करे हैं और किस तरह से उसमें बदलाव लाए हैं। तो हम इसके उपनाम के तौर पर ये चीज़ें ध्यान रख लेंगे। पहले स्टोरी में जो है आपको बाद में समझाऊंगा, पहले कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ कि इन्हें जो है इनका जो जन्म है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है। इन्हें पर्यावरण, किसके बारे में? पर्यावरण सुधार का जनक, प्रेरणता, ठीक है, या पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है, या पर्यावरण सुधार के जो पिता हैं वो भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। इन्हें पर्यावरण सुधार का जनक, प्रेरणता या पिता कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे। उन नियमों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि संत जंबेश्वर जी जो हैं इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो हम लोग बात करते हैं जन्म को लेकर। इनका जन्म जो है 1451 ईस्वी के अंदर, और कहाँ पर हुआ है? एक गांव है जिसका नाम है पीपासर। गांव का नाम क्या है? पीपासर है। और ये जो गांव है वो कहाँ पड़ता है? ये नागौर जिले के अंदर पड़ता है। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। आप सब जानते हो, भली भांति परिचित हो कि इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर गांव में नागौर जिले के अंदर एक किसान परिवार के अंदर हुआ है। किसमें हुआ है? एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ है। परिवार में जन्म हुआ है। इनके जन्म के बाद में भी कई बातें प्रचलित है, मैं आपसे बताऊंगा कि ये जन्म लेने के बाद 7 वर्ष के हो गए थे। 7 वर्ष तक इन्होंने अपने मुख से कोई भी बात नहीं बोली, कोई भी शब्द नहीं बोले, लेकिन उन्होंने जो बोला वो एक वाक्य था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम क्या है, इनके माताजी का नाम क्या है। तो इनके पिताजी जो हैं लोहट पंवार, इनके पिताजी का नाम है। और इनकी जो माता है, इनके माताजी के नाम की बात करें तो हंसाबाई भाटी, ठीक है, हंसाबाई भाटी,
ये इनकी माता का नाम है। और अगर हम लोग बात करें इनके गुरु का, तो इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। क्या नाम है? गोरखनाथ। आपने गोरखनाथ का नाम सुना होगा, एक श्रीदेवी की फिल्म है, ठीक है, जिसके अंदर अनुपम खेर अमरीश पुरी को याद करता है, जय जय भैरवनाथ गोरखनाथ, ठीक है। तो जो गोरखनाथ है ये उसी की बात आ रही है। और साथ में देखिए कि संत जम्बेश्वर जी ने जो बिश्नोई पंथ है या बिश्नोई संप्रदाय है उसकी स्थापना करी थी। अब ये बिश्नोई संप्रदाय क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिएगा कि थोड़ी सी स्टोरी समझिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ है? पीपासर नागौर के अंदर हुआ है। लेकिन जब ये 34 वर्ष के थे, जब ये 34 साल के थे, तब इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इसलिए इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है उसे त्याग कर या दान में दे करके और ये बीकानेर आ गए। कहां पर आ गए? बीकानेर आ गए। बीकानेर में वो कौन सी तहसील है? नोखा तहसील है। और नोखा तहसील के अंदर जो गांव है जिसकी जगह का नाम है समराथल धोरा। नाम क्या है? समराथल धोरा। और वहां आकर के इन्होंने अपना मुकाम बनाया। वहां आकर के इन्होंने तपस्या की, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी कि इनके जो गुरुजी थे वो कौन थे? गोरखनाथ जी थे। वहां आकर के उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए जो समराथल धोरा है जिसको धोक धोरा भी कहते हैं, यहां पर देखिए समराथल धोरा। ये जो समराथल धोरा है इसे धोक धोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धोक धोरा भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये नोखा तहसील में पड़ता है। नोखा तहसील, ठीक है। और ये जो नोखा तहसील है ये कहाँ पड़ती है बच्चों? ये बीकानेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये बीकानेर में पड़ती है। और बीकानेर के समराथल धोरा के अंदर इन्होंने अपनी नोखा जो तहसील है वहाँ पर आकर इन्होंने अपना मुकाम बनाया। क्या बनाया इन्होंने? अपना मुकाम बनाया। तो ये मुकाम जो है एक तरह से इनके मंदिर का नाम हो गया। आप ये समझिए इन्होंने यहाँ पर आकर के एक बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी। तो देखिए ये यहाँ जब किसान परिवार में थे, लेकिन माता पिता का देहांत हो गया और देहांत के बाद में कहाँ पर आ गए? नोखा तहसील बीकानेर समराथल धोरा में आ गए। और वहाँ इन्होंने अपने गुरुजी, गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ हैं, उनसे इन्होंने क्या करी? शिक्षा प्राप्त करी, उनसे ज्ञान प्राप्त करा। और जब इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यहाँ पर आकर इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना कर दी। और उस संप्रदाय का नाम क्या है? बिश्नोई संप्रदाय। क्या नाम है बच्चों? बिश्नोई संप्रदाय है। यानी इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है, प्रथम जो उपदेश है वो कब दिया इन्होंने? 1485 ईस्वी के अंदर। कब दिया था? यानी कि यहाँ पर मुकाम बनाया और यहाँ 1485 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और किसकी स्थापना कर दी इन्होंने? बिश्नोई संप्रदाय की। अब बिश्नोई संप्रदाय क्या है बच्चों, ये आप जरूर ध्यान दीजिए। बिश्नोई संप्रदाय जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये बिश्नोई संप्रदाय जो है संत जम्बेश्वर जी या जाम्भो जी ने स्थापित किया है। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है बच्चों? 20 + 9 यानी 20 और +9 टोटल हो गए 29 नियम। इन 29 नियमों का पालन करने वाले जो लोग थे वो क्या कहलाए? वो बिश्नोई कहलाए। जो इन 29 नियमों का पालन करने वाले लोग थे वो क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। और बिश्नोई जो हैं वो किसके अनुयायी हो गए? वो संत जम्बेश्वर जी के हो गए। और संत जम्बेश्वर जी जो हैं वो प्रकृति के रक्षक देवता हैं।
संत हैं, महापुरुष हैं, पर्यावरण में वो सुधार करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके संप्रदाय में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करते थे, वो प्रकृति की रक्षा के कार्य करते थे। तो देखिए इन्होंने यहाँ जो नियम बना रखे थे, बहुत से नियम बना रखे थे। क्या नियम बना रखे थे कि पेड़ को नहीं काटना है, पेड़ को नहीं काटना है किसी भी कंडीशन में। लेकिन इन्होंने क्या करा कि मुर्दे जो होते हैं, मुर्दों को गाड़ना है, मुर्दों को जलाना नहीं है। अगर मुर्दे जलाए जाएंगे तो मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाएगा, और लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगी, पेड़ों से प्राप्त होगी। इसलिए इन्होंने अपना नियम बना रहा कि मुर्दों को जलाना नहीं है, मुर्दों को क्या करना है, गाड़ना है, पेड़ों को जो है काटना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने कुछ ऐसे ही प्रकृति की रक्षा करने के लिए कुछ 29 नियम बनाए थे। इसी के अंदर है कि जो हिरण है, हिरण को नहीं मारेंगे, यानी कि जो पशु है, जानवर है, उनकी हत्या नहीं करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी। तो बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाएंगे कि भाई जो संत जंबेश्वर जी हैं वो किसके रक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं। उनका जन्म कब हुआ, 1451 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ है, तो पीपासर नागौर एक किसान परिवार में जन्म हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि इनको यानी कि इनका जो जन्म है वो किस तिथि को हुआ, तो यहां पर मैं तिथि लिख देता हूं, यानी कि तिथि जो है भाद्रपद, भादों के महीने में जो कृष्ण पक्ष आता है, भादों के महीने के अंदर जो कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण अष्टमी को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जिस तारीख को होता है, जिस तिथि को होता है, उसी तिथि को इनका जन्म हुआ। तो अपन ये कह देंगे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद की जो कृष्ण अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, उस तिथि को एक किसान परिवार में जो संत जंबेश्वर जी का क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। तो कृष्ण जी की जो जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी जन्माष्टमी के दिन जो संत जंबेश्वर जी हैं इनका जन्म हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभी केवल इतनी ही चीज़ें सीखी हैं कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या है, लोहट पंवार, इनकी माताजी का नाम क्या है, हंसाबाई भाटी है, इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ। लेकिन जब ये 34 साल के थे तो इनके माता पिता का देहांत हो जाता है, अपनी सारी संपत्ति को दान करके, और ये कहाँ आ जाते हैं, बीकानेर में आ जाते हैं, और बीकानेर की नोखिया तहसील और समराथल धोरा के अंदर अपना मुकाम बनाते हैं। और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये अपना पहला उपदेश 1485 ईस्वी में देते हैं और एक बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय का मतलब है यहाँ प्रकृति की रक्षा करने के लिए 29 नियम बनाए गए हैं, और इन 29 नियमों का पालन करने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो बिश्नोई कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो संत जंबेश्वर जी हैं, संत जंबेश्वर जी का अगर मूल नाम की बात करें कि बचपन का नाम या जो मूल नाम है वो क्या नाम था बच्चों, तो इनका जो मूल नाम है वो है धनराज पंवार। क्या नाम है बच्चों, धनराज पंवार, ये इनका मूल नाम है। लेकिन जब गुरु गोरखनाथ जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी तो ये संत जंबेश्वर जी कहलाए, और लोग इन्हें जाम्बो जी कह करके भी संबोधित करते हैं। तो एक बार यहाँ आप लोग इन चीज़ों को सीख लीजिए। इसके अलावा जो है इनकी कुछ शब्दावली भी है, उन शब्दावली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि एक तो ये प्रकृति के रक्षक के रूप में हैं, और इन्होंने जिस पेड़ की रक्षा करने के लिए बात करी वो बात करी थी खेजड़ी। किसकी बात करते हैं, खेजड़ी का जो वृक्ष है।
अब ये जो खेजड़ी का वृक्ष है बच्चों, इसके बारे में कुछ फैक्ट समझिए कि आज से कितने वर्षों पहले संत जम्बेश्वर जी ने ये कहा कि जो खेजड़ी का वृक्ष है वो नहीं कटना चाहिए, उस खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि जो जितने भी वृक्ष होते हैं वो रात के समय में कार्बन ऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो खेजड़ी का वृक्ष है वो 24 घंटे 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आया ना? जैसे पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इसमें ईश्वर का वास होता है, उसी तरह खेजड़ी का जो वृक्ष है उसे भी पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ये ध्यान रख लेना कि जो खेजड़ी का वृक्ष है ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है ना? यही कारण है कि इस पेड़ को काटने के लिए इन्होंने मना किया। अब देखिए जो खेजड़ी का जो वृक्ष है इसके क्या क्या नाम हैं। इसको बोलते हैं थार का कल्प वृक्ष। अब देखिए कल्प वृक्ष नाम आया है, आपने चौथा चैप्टर पढ़ा होगा। उस चौथे चैप्टर के अंदर कवि बिहारी जी का एक पद है, ठीक है, झुलमुली ओप अपार, याद आ रहा है? कल्प तरु सिंधु में लसती से पल्लव डार। तो कल्प वृक्ष मतलब स्वर्ग में रहने वाला एक वृक्ष है जिससे सारे मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये थार का कल्प वृक्ष कहलाता है। जो खेजड़ी का वृक्ष है इसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। ठीक है? और इसका दूसरा जो नाम है बच्चों, दूसरा नाम जो हम कह सकते हैं कि इसे शमी भी कहते हैं। जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों में इसे किस नाम से जानते हैं? शमी कहते हैं धार्मिक ग्रंथों में। अगर हम बात करें कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए वैज्ञानिक नाम है प्रोसोसिस सिनेरेरिया। क्या नाम है इसका? प्रोसोसिस सिनेरेरिया। ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना बच्चों, वहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं तो आप लोगों को इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने के तरीके समझ में आए। केवल किताब में लिखी हुई चीज़ें हमें नहीं सीखनी, उनके अलावा भी विस्तार से हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यही कारण है कि मैं आपको ये बातें जो हैं इतने विस्तार से समझा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए अभी तक केवल हम यहाँ इतना पहुँचे हैं कि जो संत जम्बेश्वर जी हैं, जन्म कहाँ पर हुआ और उन्होंने अपना जो मुकाम है वो कहाँ पर बनाया। तो आप ध्यान रख लेना, इन्होंने अपना मुकाम कहाँ बनाया? समराथल धोरा, जिसे धोक धोरा भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये नोखा तहसील में पड़ता है। और ये जो नोखा तहसील है ये कहाँ पड़ती है? ये बीकानेर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये बीकानेर के अंदर पड़ती है। ठीक है? अब हम बात करें कि 1485 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की क्या करी? स्थापना करी। इस बिश्नोई संप्रदाय का मतलब है इसमें 20 + 9 29 नियम होते हैं और इन नियमों को मानने वाले जो लोग हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं। इन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को ना काटने के लिए कहा कि खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटा जाए। कारण ये था कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें शमी कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्रोसोसिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बच्चों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं कि इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो किन किन ग्रंथों में संकलित हैं। यानी कि इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो कौन से ग्रंथ है जहां पर ये सब चीजें संकलित है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। बच्चों अब देखिए इनके द्वारा यानी कि जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसकी रक्षा करने के लिए कौन कौन से बलिदान हुए हैं, उन बलिदानों के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए
खेजड़ी के वृक्ष, आप ये लिख लेंगे कि जो खेजड़ी के वृक्ष को बचाने हेतु कौन कौन से बलिदान हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर, खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए कौन कौन से बलिदान हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर कई बलिदान है, लेकिन आपकी जो बुक है उसके अंदर एक बलिदान का जिक्र आता है जिसमें 1730 की घटना है, उसका वर्णन करेंगे। लेकिन उससे पहले भी जो है यहाँ बलिदान हो चुके हैं, जिसमें पहला जो बलिदान है वो कर्मा और गोरा ने किया था। रामसड़ी गांव जोधपुर की रहने वाली 2 महिलाएं थी। यहाँ पर देखिए पहला बलिदान, तो प्रथम जो बलिदान है वो कर्मा प्लस गोरा 2 महिलाओं का है। और ये दोनों जो महिलाएं हैं ये कहाँ की रहने वाली थी, ये रामसड़ी, कहाँ की, रामसड़ी। और ये रामसड़ी कहाँ पड़ता है बच्चों, ये जोधपुर में रहता है, जोधपुर में पड़ता है। तो ये दोनों महिलाएं जो है रामसड़ी जोधपुर की रहने वाली थी, कर्मा और गोरा, ये 2 महिलाएं हैं। ये खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए ये पहला बलिदान हुआ था, समझ में आया ना। जो दूसरा जो बलिदान है, दूसरे बलिदान की अगर हम बात करें कि जो दूसरा बलिदान है वो कब हुआ, तो ये भी है, एक व्यक्ति नाम है वाचो जी। कौन से व्यक्ति हैं, वाचो जी। ये वाचो जी हैं, ये भी कहाँ के रहने वाले थे, जोधपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 बलिदान हुए थे, लेकिन जब एग्जाम होते हैं कंपटीशन, वहाँ पर ये पूछ लेते हैं पहला बलिदान कब हुआ, दूसरा कब हुआ। लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर जो घटना दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 1730 ईस्वी की। कब की दे रखी है, 1730 ईस्वी के अंदर मारवाड़ का राज्य, ठीक है। अब ये जो मारवाड़ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जोधपुर जैसलमेर का जो एरिया है वो मारवाड़ रियासत के नाम से जानते थे। तो आप ये कह सकते हो 1730 के अंदर मारवाड़, अर्थात आप एक ही चीज ध्यान रखें, किताब में तो केवल क्या दे रखा है, जोधपुर दे रखा है। 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा, तो जोधपुर का महाराजा कौन था उस समय, अभय सिंह था। कौन था, अभय सिंह था। इस अभय सिंह ने अपने राज कार्य के लिए, ये जो 1730 ईस्वी के अंदर जो बलिदान हुआ है, इसको हम लोग बताने जा रहे हैं बच्चों। इसी आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन भी कहते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा करते हुए कितने सारे लोगों ने एक साथ बलिदान दे दिया था, ये घटना जो है इस चैप्टर में से अक्सर पूछी जाती है। तो आप ध्यान से सीखें इस चीज को। तो आप ध्यान रखिए 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने अपने राज कार्य के लिए, अपने राज कार्य हेतु खेजड़ी के वृक्ष काट लाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। समझ में है ना। आप कहेंगे कि 1730 के अंदर जोधपुर महाराजा ने अपने राज कार्य के लिए खेजड़ी के वृक्ष लाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। उस समय वो जो सैनिक हैं वो कहाँ पर आ गए, खेजडली। कहाँ आ गए, खेजडली गांव में। ध्यान रख लेना, ये जो खेजडली गांव है जोधपुर में ही है। खेजडली गांव के अंदर खेजड़ी के वृक्षों की बहुतायत थी। इसका मतलब है कि जो खेजडली गांव है उसके अंदर खेजड़ी के वृक्षों की भरमार थी। तो जो सैनिक हैं वो कहाँ पर आ गए, खेजडली गांव में आ गए। कहाँ पर आ गए, वो खेजडली गांव में आ गए। जब वो खेजडली गांव में आ गए तो गांव की एक महिला है, इस गांव की एक महिला है जिसका नाम है अमृता देवी। क्या नाम है, अमृता देवी, या इसका नाम आता है इमृता देवी।
क्या नाम आता है? इमृता देवी। जब गांव की महिला अमृता देवी को इस बारे में पता चला तो वह गांव में से खेतों में आ गई। कहाँ आ गई वो? खेतों में आ गई। और वहां आकर के उसने उन सैनिकों को खेजड़ी के वृक्ष ना काटने के लिए कहा, प्रार्थना करी उन सैनिकों से कि आप ये खेजड़ी के वृक्ष मत काटिए। लेकिन जो सैनिक थे उनके ऊपर सत्ता का नशा छाया हुआ था, वो कहाँ मानने वाले थे और उन्होंने उन पेड़ों को काटना आरंभ किया। तो देखते देखते जो अमृता देवी है और उनकी 3 बेटियां, अमृता देवी की जो 3 बेटी हैं जिसका नाम है असी, रत्नी और भागूबाई, ठीक है। और जो इमृता देवी या अमृता देवी है, इनके पति का नाम क्या है? रामोजी। क्या नाम है? रामोजी। ये सब एक एक पेड़ के साथ खड़े हो गए। सैनिकों ने उन पेड़ों के साथ साथ इन सब को भी काट दिया। फिर गांव वाले लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, और गांव के लोग भी पेड़ों के साथ में क्या हो गए? खड़े हो गए। और कहते हैं कि इस दिन करीब 363 लोग, यानी कि इस दिन 363 लोगों ने जीवन का बलिदान दिया। लोगों ने जीवन बलिदान दिया, ठीक है। तो यहाँ 363 लोगों ने जीवन का बलिदान दिया। इन 363 लोगों के अंदर 69 जो हैं महिलाएं थी। 69 जो हैं वो महिलाएं थी। ये बलिदान, तो ये जो बलिदान है बच्चों, ये जो घटना है, ये किस नाम से जानी जाती है? आप ये ध्यान रख लेना, जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेंगे खेजड़ली का बलिदान, खेजड़ली का बलिदान। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है चिपको आंदोलन। क्या पूछा जा सकता है? चिपको आंदोलन, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गए आपके, कि आपसे पूछा जा सकता है कि खेजड़ली जो आंदोलन है वो क्यों प्रसिद्ध है? खेजड़ली का जो आंदोलन है या खेजड़ली का जो बलिदान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप इसके अंदर इस बलिदान के बारे में बताएंगे कि 1730 ईस्वी के अंदर जोधपुर महाराजा ने अपने राज कार्य के लिए अपने सैनिकों को खेजड़ी के वृक्ष काट लाने के आदेश दिया। उस समय जोधपुर के पास गांव पड़ता है खेजड़ली। उस गांव में खेजड़ी के वृक्षों की बहुतायत थी, बहुत अधिक मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष खड़े हुए थे। और वो सैनिक उस गांव में पहुंच गए। जब उसी गांव की एक महिला अमृता देवी को इस बारे में पता चला तो वह खेतों में आ गई और उन्होंने सैनिकों को ललकारा, उन्हें पेड़ काटने के लिए मना किया। लेकिन जो सैनिक हैं वो पेड़ काटने से नहीं रुके, क्योंकि उनके ऊपर सत्ता का नशा छाया हुआ था। उन्होंने पेड़ काटने आरंभ कर दिए। तो जो अमृता देवी है वो अपनी 3 बेटी असी, रत्नी, भागूबाई और अपने पति रामोजी के साथ एक एक पेड़ के साथ खड़ी हो गई और सैनिकों ने पेड़ों के साथ साथ उनको भी काट दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि गांव वाले भी पीछे नहीं रहे और गांव वाले भी पेड़ों के साथ खड़े हो गए। उस दिन करीब 363 लोग मारे गए। आज भी इस बलिदान के लिए हर वर्ष वहां पर मेला भरता है, मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ ये बलिदान आप लोग बता देंगे। चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन खेजड़ली का जो दिव्य बलिदान है वो क्यों याद किया जाता है। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि खेजड़ली गांव के अंदर बलिदान होने वाले लोगों में कौन कौन थे। तो आप ये बता सकते हो कि सबसे पहले अमृता देवी, 3 बेटी हैं उसकी असी, रत्नी, भागूबाई और उनके पति रामोजी। और 363 लोग जो हैं उन्होंने अपने जीवन का क्या दिया था? बलिदान दिया था। तो देखिए यहाँ इन चीज़ों को बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखते चल रहे हैं। बहुत तरीके से यही एक घटना है जो आपके चैप्टर में दी गई है, जिसको आपको सीखना है, समझना है। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर इनके मंदिर कौन कौन से, इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। साथ ही हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने समाधि कब ली थी। इन्होंने समाधि कब ली थी? इनका जो समाधि है वो मुकाम तालवा
जो कि मुक्ति धाम के नाम से कहलाता है। इनका जो मेला है वो अश्वनी अमावस्या और फागुन अमावस्या को इनका मेला भरता है। इनका जो मेला है वो कब भरता है, ध्यान रख लेना। एक तो अश्वनी अमावस्या, ठीक है, और एक फागुन अमावस्या। देखिए ऐसा कहा जाता है बच्चों कि इनका जो मेला है वो हर अमावस्या को भरा जाता है, हर अमावस्या के दिन इनका मेला भरता है। लेकिन ये दो तिथि ऐसी हैं जहां एक भव्य, एक बड़ा मेला भरता है। अश्वनी अमावस्या को और फागुन अमावस्या को एक बड़ा मेला जो है यहाँ भरता है। हम बात करें कि जो संत जम्बेश्वर जी हैं, इन्होंने अपनी देह का त्याग किया या इन्होंने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करी, वो कहाँ करी? इनका जो समाधि स्थल है वो मुकाम तालवा, जो कि मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है, वहाँ इन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था, निर्वाण किया था। यानी कि जो लालसर नामक जगह आएगी वहाँ पर इन्होंने देह को त्यागा था। तो यहाँ इस तरह से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ये जो बुक है इसको रीडिंग करेंगे, क्योंकि रामदेव भी अभी हमें समझना है और संत जम्बेश्वर जी भी समझना है। फिर बाकी बची हुई जो बातें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले बाबा रामदेव के बारे में लोग बात कर रहे थे कि जो बाबा रामदेव हैं उन्हें कृष्ण जी का अवतार कहते हैं। पोखरण जैसलमेर में जन्म हुआ है उनका, और जो मेघवाल जाति की लड़की थी डाली बाई, वो उन्होंने धर्म बहन बनाई थी, ठीक है। और भैरव नामक तांत्रिक था, उसका वध किया था, सारे क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। साथ ही उनके द्वारा समाज में सुधार करने के लिए दो आंदोलन चलाए थे। एक आंदोलन का नाम है शुद्धि आंदोलन और दूसरे आंदोलन का नाम है जम्मा जागरण। कौन सा है? जम्मा जागरण है। इनकी जो फड़ है उस फड़ का वाचन कौन करते हैं? वो कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं, कामड़ जाति के भोपे जो हैं बाबा रामदेव की फड़ का वाचन करते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा होता है? रावण हत्या वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? रावण हत्या वाद्य यंत्र होता है। और इनका जो मेला है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी 11 तक इनका मेला जो है भरता है, ठीक है। साथ ही जो जम्मा है वो किसके द्वारा गाया जाता है? वो मेघवाल जाति के लोगों के द्वारा जम्मा गाया जाता है। जम्मा जागरण का उद्देश्य क्या है ये सब चीज जानते हो। साथ ही इन्होंने जो चमत्कार दिखाए थे वो चमत्कार किस रूप में जाने जाते हैं? पर्चे के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके जो प्रमुख पर्चे हैं, चमत्कार हैं, वो कौन कौन से हैं? इन्होंने शैशव अवस्था में ही उफनते हुए दूध को नीचे रखा था। एक दूसरा जो पर्चा है, लक्खी बंजारे की मिश्री को इन्होंने नमक बना दिया था। और एक जो है इनकी जो पत्नी है नेतल दे, उसकी जो पंगुता है, अपंगता है, उसे उसने दूर किया था। साथ ही इन्होंने अपनी बहन जो सुगना है और सारथिये, उनके पुत्र को पुनर्जीवित किया था। तो इनके सामने जो स्टोरियां हैं वो हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो देखिए, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर है पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में इस संसार के मानचित्र पर उभरा है। और इसी नगर के पास में आज से लगभग 653 वर्ष पहले, यानी विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रूणीचा क्षेत्र है, उसके तंवर वंशीय ठाकुर थे अजमल जी, अजमल तंवर के, और माता का नाम है मैणा दे। इनके घर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। और शैशव अवस्था में ही एक मारवाड़ी कहावत है, पुत्रा पग पालना ही दिखे, यानी कि जो सुपुत्र होता है या गुणकारी पुत्र होता है उसका चरित्र बचपन में ही दिखाई दे जाता है, ठीक है, दिख जाता है।
तो उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए उन्होंने उफनते हुए दूध को नीचे रख करके और माँ मैनादे को चमत्कार दिखाया। तो ये उनका पहला चमत्कार था जो उन्होंने शैशव अवस्था में दिखाया। समझ में आया ना? तो सबसे पहला चमत्कार कब दिखाया? शैशव अवस्था में दिखाया। उफनते हुए दूध को उन्होंने नीचे रख दिया। जब वो कुछ बड़े हुए तो गुरु बालकनाथ, बालीनाथ या बालकनाथ नाम आता है बच्चों, तो बालकनाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया। इन्होंने इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की। किशोर अवस्था में ही पोखरण के पास का कस्बा था, किशोर अवस्था में ही पोखरण के पास एक कस्बा था जिसमें नाम है साथलमेर। साथलमेर के अंदर क्या था बच्चों? साथलमेर के अंदर एक भैरव नामक तांत्रिक रहता था और उस भैरव नामक तांत्रिक का जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा था। तो जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने उस भैरव नामक तांत्रिक की हत्या करके और उस सारे क्षेत्र को उसके आतंक से क्या कराया? मुक्त कराया। तो क्वेश्चन यही बनता है कि उन्होंने साथलमेर को किसके आतंक से मुक्त कराया? भैरव तांत्रिक के आतंक से मुक्त कराया था। ठीक है। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान लिया और लोक कल्याण में अपना जीवन खपाने का संकल्प ले लिया। राजपूत जाति का होने पर भी उन्होंने दलितों के साथ में अपना संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाई की ओर प्रेरित किया। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि भाई जम्मा जागरण आंदोलन जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो आपने ध्यान रखना है, जम्मा जागरण आंदोलन का उद्देश्य था कि जो दलित हैं या जो अछूत लोग हैं या जो मेघवाल जाति के लोग हैं उनके अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए रात्रि का एक जागरण चलाया जाता है जिसको जम्मा जागरण कहते हैं। इसमें जो जम्मा गाते हैं वो मेघवाल जाति के लोग ही करते हैं और बाकी के जो समाज के लोग होते हैं वो उनको सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं। जम्मा जागरण का ये जो पवित्र काम है ये मेघवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और बाकी का जो समाज है वो उनकी वाणी का क्या करता है? श्रवण किया करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उनमें मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को उन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया तथा पिछड़ी जाति के अंदर जब हैजा फैल गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर और उनकी सेवा करने के लिए वो वहाँ दौड़ पड़े, क्योंकि बाबा रामदेव भी जो चिकित्सा है, आयुर्वेद है, उसके अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे। रामदेव जी एक स्वयं सिद्ध योगी थे और वैद्यकीय चिकित्सा से पारंगत थे। इसी कारण विकलांगता, जो लोग विकलांग होते थे, विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त करके अपने चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार जो हैं वो पर्चों के रूप में विख्यात हैं। लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक बनाना, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर लाकर उनके सामने रखना, नेतल दे की पंगुता को दूर करना, सारथिये को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करके करना, ये उनके प्रमुख चमत्कार हैं। ठीक है। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है ऐसा मानकर उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में समेट ली। भादवा सुदी 10वीं विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने क्या ले ली? समाधि ले ली। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है जिसमें प्रतिदिन लाखों यात्रु दर्शन के लिए आते हैं और उनके गीत गाते हैं। घनी घनी खम्मा हो अजमल जीरे लाल ने। यानी कि आप लोग इस चैप्टर को सीख गए हो, अच्छी तरह से समझ गए हो। अब देखिए लक्खी बंजारे की मिश्री को नमक कैसे बनाया। तो एक बार क्या होता है, एक लक्खी बंजारा होता है और वो मिश्री बेचने का काम करता है। लक्खी बंजारा जब बाबा रामदेव के गांव में वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर व्यापार करने पर क्या लगता था? टैक्स लगता था। तो जब उससे पूछा गया कि क्या लेकर आए हो, तो जो चौकी होती है जहाँ पर पोस्ट बनाई जाती है, पुलिस पोस्ट बनाई जाती है, चेक पोस्ट बनाई जाती है, वहाँ पर उसने कहा कि ये तो मिश्री नहीं है, नमक है। उसने कहा ये तो नमक है।
और नमक के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। तो अपना टैक्स बचाने के लिए उसने क्या कहा कि ये तो मिश्री नहीं है, क्या है, नमक है। तो उसी समय बाबा रामदेव ने कहा कि जा ये नमक हो जाए। तो वो जब नमक हो गया, जब आगे पहुंचा तो जब गांव वालों में उसने कहा कि मिश्री ले लो, लेकिन जब वो तोल कर देने लगा तो पता चला कि ये तो मिश्री नहीं बल्कि क्या है, नमक है। तो उसे बड़ा पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ और वह बाबा रामदेव के पास वहाँ पर आया। तो उसने उनसे माफ़ी भी मांगी और फिर ऐसा कहते हैं कि बाबा रामदेव ने उनके नमक को वापस से किस में बदल दिया, मिश्री में परिवर्तित कर दिया। तो कह रहे हैं कि लखी बंजारे की जो मिश्री है उसको उन्होंने नमक बना दिया। ठीक है। एक पंचपीर के कटोरे जो हैं उनको पल भर में मक्का से लाकर उनके सामने रख दिया। तो यहां पर भी यही बात होती है कि पंचपीर जो हैं बाबा रामदेव के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे, तो उनका परीक्षा लेने के लिए उनके घर आते हैं, उनके द्वार पर आते हैं और कहते हैं कि हे बाबा हमें खाना खिला दो, भोजन करा दो। तो जब भोजन कराते हैं तो भोजन कराने लगे तभी वो कहते हैं कि हम तो हमारे जो कटोरे हैं, जिस पात्र में हम भोजन करते हैं वो तो हम मक्का में ही भूलाए। तो उसी समय बाबा रामदेव ने अपने चमत्कार से वो कटोरे जो हैं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। इस बात से वो जो पंचपीर थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये उपमा दी कि तुम तो पीरों के पीर हो, तुम तो रामसा पीर हो। तो ये जो रामसा पीर या पीरों के पीर, इनका जो उपनाम है वो मुस्लिम संप्रदाय के जो इनके अनुयायी हैं वो इनको इस नाम से पूजते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के ये पर्चे हैं जो आप लोग देखते चलिए। अभी जो संत जंबेश्वर जी हैं इसकी रीडिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके कुछ मंदिर हैं प्रमुख, उनके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार अगले इसकी घटनाओं को लेकर के, इस चैप्टर की रीडिंग को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।